जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी भारत देश के 24 तीर्थंकर धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत सभी जिनराजों को विनम्र प्रणाम। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु पांचों परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य बद्ध है और सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो आचार्य के विषय में अपन ने देखा कि शास्त्र दो प्रकार के आचार्यों का कथन करते हैं। एक समवसरण वाले जो आचार्य हैं वो तो गणधर देव हैं, वो अलग ही है, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन जब जिस काल में तीर्थंकर नहीं होते तब भी तो आचार्य होते ना, वो आचार्य जो हैं 36 गुणों के धारी श्रवणाचार्य कहलाते हैं। और फिर आर्यिकाओं के आचार्य भी होते हैं। तो उन आचार्य का वर्णन अपन पढ़ चुके थे। आर्यिकाओं के आचार्य का वर्णन अपन देख रहे थे। उसमें थोड़ा सा वर्णन ऐसा था कि वो प्रिय धर्मा है, अर्थात उनको धर्म अत्यंत प्रिय है। क्षमादि 10 धर्म अथवा चारित्र रूप जो धर्म है वो उनको अत्यंत प्रिय है। सम्यक चारित्र, तो सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में रहते ही हैं। फिर दृढ़ धर्मा है। दृढ़ धर्मा का अर्थ होता है कि जो जिनका भाव धर्म में दृढ़ रहता है, चंचल नहीं होता। फिर संवेग से युक्त होते हैं वो। संवेग का अर्थ होता है धर्म और धर्म के फल के प्रति हर्ष होना, प्रीति होना, प्रेम होना। फिर अवज्य भीरु, पाप से डरना जिनका स्वभाव होता है, जो स्वभावतः पाप से भयभीत रहते हैं। ये आर्यिकाओं के आचार्य के विशेषण हैं। ये सारे विशेषण वहाँ नहीं थे, कुछ थे, कुछ अलग विशेषण भी। फिर जो परिशुद्ध है, अर्थात जिनका आचरण अखंडित है, और संग्रह कुशल है। आर्यिका के आचार्य का वर्णन कि संग्रह कुशल, संग्रह का अर्थ लिखा है दीक्षा शिक्षा व्याख्यानादिभिः उपग्रह संग्रह। दीक्षा के द्वारा उपकार करना, शिक्षा देकर उपकार करना और व्याख्यान आदि करके भी उपकार करना। किनका? ये आर्यिका का आचार्य का वर्णन चल रहा है, तो फिर यहाँ पर आर्यिका कोई ग्रहण किया जाएगा ना। तो इसलिए इससे ये बात सूचित होती है कि कुछ आचार्य, ये बहुत दुर्लभ है ऐसे आचार्य, सभी आचार्य को ये अधिकार नहीं है, लेकिन है ऐसे आचार्य, तो ये आचार्य ये कार्य कर सकते हैं। फिर इस पर एक प्रतितर्क सामने आता है
कि तब अष्टपहौड़ में जो एक लिंग पहौड़ नाम का ग्रंथ है, उसकी 20वीं गाथा में ये लिखा है, दंसन नाण चैते महिला वग्गम्मि दे दिव्वी सठो पासद्ध विहुनियट्टो भाव विनट्ठो नसो समणो। जो श्रमण है अर्थात दिगंबर साधु, कोई भी हो सकता है, आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी हो, निर्ग्रंथ मुद्राधारी है, श्रमण है, तीनों ही श्रमण होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों श्रमण है। तो जो श्रमण महिला वग्गम्मि विसट्ठो, महिला वर्ग में विश्वास उत्पन्न करके अर्थात विश्वस्त बनकर दंसन नाण चरित्ते दे दी, उनको रत्नत्रय प्रदान करते हैं। जो साधु महिलाओं में विश्वास उत्पन्न करके उनको रत्नत्रय प्रदान करते हैं, वो पासद्ध विहुनियट्टो, पार्श्वस्थ नाम के एक साधु होते हैं। 5 प्रकार के दिगंबर मुनि मुनियों के लिए वंदना के योग्य नहीं बताए हैं। पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अपगत संज्ञक और मृग चारित्री, ऐसे 5 साधु अवंद्य साधु हैं। तो उनसे भी निकृष्ट है बोले। अब इसका क्या अभिप्राय लेना, वहां मूलाचार में कह रहे हैं कि वो आचार्य जो आर्यिका के आचार्य हैं, वो दीक्षा, शिक्षा और व्याख्यान आदि द्वारा उनका उपकार करते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि जो श्रमण महिला समूह में विश्वास पैदा करके उनको रत्नत्रय प्रदान करते हैं, वो अवंदनीय साधु से भी निकृष्ट है। भाव विनट्ठो, उनके भाव विनष्ट है, साधु के भाव नहीं है उनके अंदर। नसो समणो, वो सच्चे साधु नहीं है। तो इसको उसमें जोड़ने से पहले प्रमाण, नय और निक्षेपों की व्यवस्था के अनुसार अर्थ निकालना होगा। इसके पूर्व की गाथा भी देखनी होगी और इसकी पश्चातवर्ती गाथा भी देखनी होगी। तीनों में भाव विनट्ठो शब्द है। लिंग पहौड़ की 19वीं गाथा में भी भाव विनट्ठो है, 20वीं में भी भाव विनट्ठो है और 21वीं गाथा में भी भाव विनट्ठो है। और मूलाचार में जिन आचार्य का वर्णन किया है वो भाव विनष्ट आचार्य नहीं है। इसलिए अगर अपन ऐसा अर्थ निकालेंगे कि जो ये आर्यिका को दीक्षा देते हैं वो भावों से विनष्ट है, तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। जो महिला समूह में विश्वास उत्पन्न करके अपने खोटे भावों के कारण, विसट्ठो का अर्थ क्या हुआ? विश्वस्त बनकर। और भाव विनट्ठो का अर्थ क्या हुआ? कि जिनके साधु के भाव नष्ट है, साधु का भाव नहीं है। अब साधु के भाव बिना महिलाओं में विश्वास उत्पन्न करके दीक्षा देना क्या संकेत देता है?
कि उनका इरादा ही गलत है। तो जिनका इरादा गलत है उनको कुंद कुंद आचार्य लिंग पहाड़ की 20वीं गाथा में कह रहे हैं कि वो साधु नहीं है। और इसका संबंध वहां मूलाचार की गाथा से कैसे जोड़ सकते हो आप? मूलाचार की गाथा के एक एक विशेषण में उन आचार्य को बाकी से श्रेष्ठ बताया गया है। सबसे पहला विशेषण क्या था? प्रिय धर्मा। दूसरा विशेषण क्या था? दृढ़ धर्मा। तीसरा विशेषण क्या था? अवध्य भीरु, पाप से डरने वाले। नहीं, तीसरा विशेषण संविघ्न था। संविघ्न का अर्थ होता है धर्म और धर्म के फल में जिनको हर्ष होता है, प्रेम होता है। फिर अवज्य भीरु, पाप से डरने वाले। और वो लिंग पहाड़ वाले श्रमण कौन है? उनका इरादा ही खोटा है। वो विश्वास पैदा करके विश्वासघात करने वाले हैं। तो उनके विषय में आचार्य कह रहे हैं कि वो साधु नहीं है। अब यहां पर ऐसा अर्थ कैसे ग्रहण किया जा सकता है कि जो आर्यिका को दीक्षा देते हैं वो साधु नहीं है? ऐसा अभिप्राय तो नहीं है आचार्यों का। अगर ऐसा अभिप्राय होता तो आर्यिका के आचार्य कौन होते हैं इस पर 2 गाथाएं मूलाचार में क्यों बताते? तो इससे स्पष्ट है कि आर्यिका के आचार्य होते हैं। कैसे होते हैं? तो उनकी सारी विशेषताएं बता रहे हैं। फिर चौथा विशेषण बताया कि पाप से डरते हैं वो। और वो जिनको आचार्य असाधु कह रहे हैं वो पाप से नहीं डरते हैं। वो पाप के अभिप्राय से वो कार्य कर रहे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर हो गया, पूर्व पश्चिम का अंतर हो गया। और फिर कैसे हैं? परिशुद्ध है। परिशुद्ध का अर्थ क्या लिखा है? अखंडित आचरण वाले हैं। अब अखंडित आचरण वाले असाधु होते हैं क्या? वो तो शुद्ध साधु हैं। और कैसे हैं? संग्रह और अनुग्रह में कुशल है। संग्रह का अर्थ बताया जो अभी अपन ने पढ़ा था, दीक्षा, शिक्षा और व्याख्यान आदि के माध्यम से जो दीक्षित हो रहे हैं उनका उपकार करना। और ये आर्यिका के आचार्य का वर्णन है, तो फिर दीक्षा आर्यिका ले रही है, तो उनको दीक्षा भी देंगे, उनको शिक्षा भी देंगे, उनको व्याख्यान आदि के द्वारा उपकृत भी करेंगे। और अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ बता रहे हैं, अनुग्रह प्रतिपालनम। अनुग्रह का अर्थ होता है उनको शिष्यों को निभाना, शिष्य शिष्याओं को निभाना, उनका निर्वहन करना। आचार्यत्वादि दानम, और आचार्य पद आदि प्रदान करना अपने शिष्यों को। देखो, इससे ये बात भी स्पष्ट होती है कि आचार्य पद मृत्यु के पहले नहीं प्रदान किया जाता, कभी भी प्रदान किया जा सकता है। स्वयं आचार्य विद्यासागर महाराज ने अभी कहीं नेमावर में जो स्वाध्याय चल रहा था, प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी का स्वाध्याय चल रहा था, तो उसमें बृहद आचार्य भक्ति आई, एक क्षुल्लक आचार्य भक्ति आई। क्षुल्लक आचार्य का अर्थ होता है छोटे आचार्य, और बृहद आचार्य का अर्थ बड़ा आचार्य होता है। तो उनसे पूछा एक मुनि महाराज ने कि आचार्य श्री, ये कौन है बृहद आचार्य? तो बोलते हैं कि जिन्होंने शिष्यों को भी आचार्य बनाया है वो बृहद आचार्य। अब बताइए, आप हो सकता है संस्मरण की प्रस्तुति में हम शब्दशः वर्णन नहीं कर पा रहे हूं, लेकिन हमने संगस्तों के श्रीमुख से सुना है, जो वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने ये घटना बतलाई कि बृहद आचार्य का अर्थ आचार्य विद्यासागर महाराज ने ऐसा बताया कि जिनके शिष्य भी आचार्य हों।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक आचार्य के अनेक शिष्य आचार्य हो सकते हैं। 11 गणधरों में से 10 गणधरों की दीक्षा किन्ने की थी? प्रथम गणधर जो थे महावीर स्वामी के गौतम गणधर इंद्रभूति, उन्होंने तो भगवान की साक्षी मान करके ही दीक्षा ली थी। लेकिन बाकी सबने उनसे ली थी, और सारे गणधर थे, 10 गणधर थे। तो एक गणधर के शिष्य 10 गणधर हैं, और उनके भी बहुत सारे और शिष्य थे। तो उन सब के प्रधान गणधर गौतम गणधर थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक गणधर, एक आचार्य अनेक आचार्यों को दीक्षित कर सकते हैं। संलेखना के समय आचार्य दीक्षा नहीं दी जाती अकेले, उसके पहले भी दी जा सकती है। तो इसलिए इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है कि एक आचार्य अनेक दीक्षाएं देकर उनमें से कईयों को आचार्य दीक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। कई उपाध्याय बना सकते हैं, कई गणनीय बना सकते हैं, कई मुनिराज दीक्षित कर सकते हैं, उनका अधिकार है। फिर कुशल निपुण संग्रहानुग्रह कुशल पात्रभूतम गृह्णाति। अनुग्रह का अर्थ और भी बता रहे हैं कि जो पात्रभूत है उनको ग्रहण किया दीक्षित करके, और उसके बाद अब उनको शास्त्रादि संयोजन, शास्त्र आदि पढ़ा करके उनको दृढ़ करते हैं मार्ग पर। और सदतम सर्वकालम सारक्षणाजुक्तु स आरक्षणेन वर्तते इति सारक्षणा क्रिया पापक्रिया निवृत्तिस्तया युक्तः रक्षायाम युक्तः हितोपदेशादिति। हितोपदेश दाता इति बोलते हैं कि उनकी रक्षा भी करते हैं उन शिष्यों की। दीक्षा के बाद कई बार मन चंचल होता है, तो आचार्य संभालते रहते हैं कि ठीक है, कुछ याद आता होगा पुराना, लेकिन राग मत करना, ये वैराग्य का मार्ग है। छोड़ दिया, मुड़कर मत देखना। कितना महान त्याग किया तुमने, तुम्हें आहार देने से पहले वो लोग पूजा करते हैं तुम्हारी, तुम परमेष्ठी पद पर विराजमान हो। शुभोपयोग उचित है, अशुभोपयोग से बचना। इस तरह से उनको संभालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। गंभीर हो, और देखिए क्या विशेषण है कि गंभीर होते हैं। गुणैर अगाध अलब्ध परिमाण है, गुणों से वो अगाध होते हैं। अलब्ध परिमाण कोई माप नहीं सकता आचार्य को। कोई सोचे कि मैंने पूरी तरह समझ लिया उनको, मैंने उनके पार को प्राप्त कर लिया, कभी नहीं। वो अपार होते हैं। और कैसे होते हैं? दुर्धरिसो दुर्धर्ष अकदर्थ्य स्थिर चित्त। उनको कोई पराजित नहीं कर सकता तर्क कुतर्कों से। वो अचल मन वाले होते हैं, कोई उनको विचलित नहीं कर सकता। मितवादी परिमितम वदति तेवं शीलो मितवादी अल्पवदनशीला। सीमित बोलते हैं, अधिक नहीं बोलते। ऐसे कुछ संस्मरण हमारे अपने जीवन के भी हैं। एक बार हम लोगों के चतुर्मास में कुछ और त्यागी वृत्ति आ गए, तो समाज में थोड़ा क्षोभ उत्पन्न होने लगा, अशांति होने लगी। तो फिर समाज वाले आचार्य श्री के पास गए।
तो आचार्य ने उनकी पूरी बात सुनी पहले, और सुन करके केवल एक वाक्य बोला, मैंने कितने लोगों को भेजा है, बस, और कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने 3 लोगों को भेजा था, फिर जो अतिरिक्त हैं उनका तुम जानो क्या करना है तुम्हें। तो फिर जो अतिरिक्त थे उनको समाज ने विदा किया, और उसके बाद सानंद संपन्न हो गया चतुर्मास। तो कम शब्दों में अधिक बोलने की क्षमता आचार्य के पास होती है। अल्प वदनशील, स्वभाव से वो कम ही बोलते हैं। अप कौतूहलोय, कौतुक कम होता है आचार्य में, अर्थात वो जरा जरा सी बात में एकदम आतुर नहीं हो जाते, उत्साहित नहीं हो जाते। जैसे कोई शिष्य शिकायत करने आया किसी अन्य अपने सहपाठी की, तो आचार्य रुचि प्रदर्शित नहीं करेंगे, बल्कि उसको कुशलतापूर्वक शिक्षित करेंगे कि जब तक अनिवार्य न हो तब तक किसी के दोष प्रकट न करना। अल्पम स्तोकम कुतूहलम कौतुकम यस्यासौ अल्प कुतूहलो अविस्मयनीय। वो कभी आचार्य आश्चर्यचकित नहीं होते, उनमें कौतुक अल्प होता है। वो निरंतर तत्व दृष्टि से इस जगत को आगम चक्षु से देखते रहते हैं। कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य, कर्म कर्म फल, पुण्य पुण्य फल, पाप पाप फल, फिर कषाय, राग, द्वेष, ये सब उनको दिखता है। तो इसलिए वो अविस्मयनीय, वो आश्चर्यचकित नहीं होते किसी भी घटना को लेकर। देखो ये सारे गुण आचार्य में तो है ही है, लेकिन इनको सुनकर अपने अंदर कुछ हलचल होती है कि नहीं? ऐसा लगता नहीं कि काश हम भी इस तरह शांत हो। दक्षिण भारत में एक कहावत है कि जैन कभी आश्चर्यचकित नहीं होते। ये प्रोफेसर अजित प्रसाद जी ने हमें बताया था कि वहाँ एक लोक में चर्चा है कि जैनों को आश्चर्य होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? कि उनको गुरुओं से इतना सीखने मिल चुका है कि अब उनको दुनिया जैसी है वैसे दिख रही है, उनको अचंभा होता ही नहीं। कैसी अद्भुत बात है। ये कहाँ की घटना है? मूडबद्री की। प्रोफेसर अजित प्रसाद जी वहाँ पर रहते हैं जैन मठ के पास में, और वो जब हमारा चतुर्मास कारकड़ में हुआ था तो 18 किलोमीटर प्रतिदिन आते थे। मूडबद्री में भी 18 मंदिर है, कारकल में भी 18 मंदिर है, और दोनों की दूरी भी 18 किलोमीटर। प्रतिदिन आते थे 18 किलोमीटर, और वो कन्नड़ ग्रंथ की वाचना करते थे, उसका अनुवाद करते थे।
और हम सुनते थे, लिखते भी थे। तो उसमें ये पंक्ति आई थी कि वहाँ दक्षिण में एक प्रसिद्धि है कि जैन लोग आश्चर्यचकित नहीं होते। आप कल्पना करो, इसका नाम धर्म है। ये धूमधाम तो ठीक है, एक बाह्य प्रभावना है, लेकिन अंतरंग में चित्त इतना शांत हो जाए कि आप विस्मय करना छोड़ दो, तो कल्पना करो आपकी क्या स्थिति होगी अंदर की। और कैसे हैं? चिर पवैदो, बोलते हैं कि चिर प्रव्रजित है, पुराने दीक्षित है। आर्यकाओं के आचार्य नए दीक्षित आचार्य नहीं होंगे, पुराने दीक्षित आचार्य होंगे। गुण ज्येष्ठ, जो गुणों में ज्येष्ठ होंगे। वैसे तो आचार्य के 36 गुणों में भी एक ज्येष्ठ सद्गुण नाम का गुण होता है, यानी आचार्य के जो गुण होते हैं वो उन बाकी सब मुनियों से ज्येष्ठ होते हैं, अधिक बड़े होते हैं। और कैसे होते हैं? गृहीतार्थ होते हैं, यानी जिन्होंने आगम का अर्थ ग्रहण कर रखा है, अचूक है। आगम के अभिप्राय को जिन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। और कैसे हैं? तो अभी यहाँ अंत में समुच्चय किया है। एक प्रिय धर्मा, 2 दृढ़ धर्मा, 3 संविघ्न, 4 अवध भीरु, 5 परिशुद्ध, 6 संग्रह और अनुग्रह में कुशल, 7 हितोपदेशी, रक्षा करने वाले, 8 गंभीर, 9 दुर्धर्ष, 10 मितवादी, सीमित बोलने वाले, 11 अल्प कौतुक, 12 चिर प्रवर्जित और 13 आगम के रहस्यवेत्ता। ये आर्यकाओं के आचार्य होते हैं। वो आर्यकाओं को प्रतिक्रमण कराते हैं, प्रायश्चित देते हैं, और भी जो भी करना है, आगम में जो भी निर्देश है उसके अनुसार आर्यकाओं को संभालते हैं। यह स आर्याणाम गणधरो होती, जो इन 13 गुणों से संपन्न है वो आर्यकाओं के गणधर होते हैं, आचार्य होते हैं। तो एक विशेष विषय निकल आया जब आचार्य परमेष्ठी का व्याख्यान चल रहा था, तब ये विषय निकला नहीं था, अब निकल करके आ गया। फिर कल साधुओं के भेद बतलाए थे। 4 प्रकार से अपन साधुओं के भेद करते हैं। एक तो जिनकल्पी, स्थविरकल्पी, फिर एक शुभोपयोगी, शुद्धोपयोगी, फिर ऋषि, मुनि, यति, अनगार, फिर पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ऐसे साधुओं के भेद हैं। तो इन भेदों पर अपन चर्चा करेंगे। आज श्रमणाचार्य और श्रमणाचार्यों में भी जो विशिष्ट आर्यकाओं के आचार्य हैं उनकी विशेषताओं को अपन ने पढ़ा था। और श्रमणाचार्य में कितनी विशेषताएं थी, तो वहाँ पर संभवतः 11 विशेषताएं थी, यहाँ 13 विशेषताएं हैं। एक झलक देख लेते हैं क्या बात है। तो आपको ध्यान में रहेगा ना ये कि ऐसे 2 भेद हैं आचार्यों के।
देखो ये बताया, संग्रह अनुग्रह कुशल, सूत्रार्थ विशारद, विस्तृत कीर्ति के धारी, क्रियारूप आचरण से युक्त, ग्राह्य और जिनके वचन स्वीकार करने योग्य हैं, ऐसे गंभीर, दुर्धर्ष, शूरवीर, धर्म प्रभावना का जिनका स्वभाव है, और जो पृथ्वी, चंद्रमा और समुद्र के सदृश हैं, ऐसे आचार्य होते हैं। तो ये 11 विशेषण थे उन आचार्य के। दोनों आचार्य बहुत श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन आर्यिकाओं के आचार्यों के कुछ भिन्न विशेषण हैं, तो अपन दोनों को ग्रहण करते हैं। नमो आर्याणम बोलते समय दोनों को भक्तिपूर्वक अपन नमस्कार करते हैं। सही गलत का गणित जोड़ना अपना काम नहीं है, उनको अपन प्रणाम करते हैं। जिनमें ये सारे गुण 11 गुण हो या 13 गुण हो, उनको अपन नमो आर्याणम कहकर नमस्कार करते हैं। फिर उनमें भी गणधर आचार्य होते हैं, कोई दूसरे श्रुत केवली आचार्य होते हैं, भद्रबाहु आदि, और फिर कोई श्रुत केवली नहीं है, 11 अंग 14 पूर्व नहीं है उनके पास, 11 अंग 10 पूर्व के धारी हैं, विशाखाचार्य आदि हुए हैं, तो उनको भी अपन नमस्कार करते हैं। और जिनके पास पूर्वों का ज्ञान नहीं है, अंगों का ज्ञान है, उनको भी अपन नमस्कार करते हैं। जिनके पास अंगों का ज्ञान भी सीमित है, उनको भी नमस्कार करते हैं। जिनके पास पूर्वों का और अंगों का ज्ञान न होते हुए भी अंग बाह्य श्रुत का ज्ञान है, उनको भी नमस्कार करते हैं। और जिनके पास 4 अनुयोगों का ज्ञान है, उनको भी नमस्कार करते हैं। सब आचार्यों को नमस्कार करते हैं। अपन ने तीसरे दिन नमो आर्याणम की मालाएं की ना अभी, तो उसमें इन सब आचार्यों को अपना नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। अब मुनियों के जो भेद हैं उनका विस्तार अपन आगामी सत्रों में देखते हैं। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।